स्वागत है आपका श्री शक्ति क्लासेज के इस नए वीडियो में। आज का जो वीडियो होगा उसके अंदर हम अध्ययन करेंगे ऑक्सीकरण और अपचयन के बारे में। पिछला जो वीडियो लेक्चर था उसके अंदर भी हमने ऑक्सीकरण और अपचयन के बारे में अध्ययन किया था, लेकिन वहां पर ऑक्सीकरण और अपचयन की जो परिभाषाएं थी वो आपकी कितनी थी, चार प्रकार से अलग थी, तो वो थोड़ी सी लेंथी पड़ जाती थी। इसलिए वर्तमान में है वो कुछ अलग प्रकार की है, वो ऑक्सीकरण और अपचयन की परिभाषाएं पढ़ी जाती है। तो हम यहाँ पर है वो आज वर्तमान के अंदर जो हमारी ऑक्सीकरण अपचयन की जो अभिक्रियाएं जो ज्यादा प्रचलित है उनका है वो हम आज अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऑक्सीकरण के बारे में। तो ऑक्सीकरण की परिभाषा, वैसे तो हमें पता है ऑक्सीजन का संयोग, विद्युत ऋणी तत्व का संयोग, हाइड्रोजन का निष्कासन और विद्युत धनी तत्व का निष्कासन क्या कहलाता है, आपका ऑक्सीकरण कहलाता है। लेकिन आज जो हम पढ़ेंगे यहाँ पर ऑक्सीकरण की परिभाषा, वो ऑक्सीकरण की परिभाषा होगी आपकी इलेक्ट्रॉन के आधार पर। इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, ग्रहण करेगा कि उसके आधार पर है वो किस प्रकार से ऑक्सीकरण होगा। क्योंकि जरूरी नहीं है कि सभी जो आपके होते हैं, मतलब वहां पर आपके ऑक्सीजन आए, हाइड्रोजन आए, विद्युत धनी आए, विद्युत ऋणी आई, वो कोई जरूरी नहीं है। तो हमारे को यहाँ पर जो वर्तमान के अंदर जो आपके इलेक्ट्रॉन के आधार पर दिखे उसका अध्ययन करना है। तो ये इंपोर्टेंट भी है, उनसे भी ज्यादा ये इंपोर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ऑक्सीकरण किसे कहेंगे, जब अभिक्रिया में अभिकारक इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो उसका ऑक्सीकरण होता है। कहने का मतलब जब भी इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा तो इसका मतलब वहां पर क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। तो कैसे, तो इसका हम उदाहरण देखते हैं जैसे सोडियम से। तो सोडियम क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देता है, तब वो क्या बन जाता है, Na+। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात है, सोडियम क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। तो हमने अभिक्रिया के रूप में लिखना है यहाँ पर। सोडियम था पहले, इस पर कोई आवेश था नहीं था, इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया। अब यहाँ पर इसने त्याग किया है, त्याग करने का मतलब जो भी त्याग करेगा उसको हम यहाँ पर इस साइड में लिखेंगे, उत्पाद की साइड में। जब भी कोई त्यागा जाएगा तब उसको हम इस साइड में लिखेंगे। तो वो कितने इलेक्ट्रॉन त्यागे, इसने एक इलेक्ट्रॉन त्यागा, तो वो एक इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ पर लिख दिया यहाँ पर। यहाँ पर लिखेंगे, इसका मतलब वो तो जुड़ रहा है, और यहाँ पर मतलब क्या हो रहा है, बन रहा है आपका। भाई सोडियम था, सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो सोडियम आपका अभिकारक था, और अभिकारक से क्या बना, सोडियम आयन बना। Na+ क्या होता है, सोडियम आयन। तो Na+ बना, और Na+ के साथ साथ में क्या बना, अगर Na+ बन गया, Na के ऊपर प्लस आवेश आ गया, इसका मतलब साथ साथ में वहां पर क्या बनेगा, इलेक्ट्रॉन भी तो बनेगा ना। तो इसका मतलब है जब भी त्याग है, जो आपको बोलेगा इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, तब आप इलेक्ट्रॉन है वो इस साइड में लिखोगे, उत्पाद वाली साइड में लिखोगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, बच्चे इसी में गलती कर देते हैं, तो आपको इस साइड में नहीं लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि सोडियम ने क्या कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया। तो याद रखो ऑक्सीकरण कब होगा, जब इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा। इलेक्ट्रॉन का जब भी कोई अभिकारक है या उत्पाद, मतलब जो भी पदार्थ होगा, वो इलेक्ट्रॉन का अगर त्याग करेगा तो उसका क्या होगा, ऑक्सीकरण ही होगा। तो ये एक हमने उदाहरण देख लिया। अब इसका अगला हम उदाहरण देखते हैं, जैसे एक Fe+2 है, तो Fe+2 चला जाता है Fe+3 में। तो बताओ यहाँ पर हुआ क्या है भाई, Fe+2 Fe+3 में गया, इसका मतलब इसके आवेश में जो +2 था उसके आवेश में एक वृद्धि होगी, वृद्धि मतलब Fe+3 में चला गया। इसका मतलब Fe+3 में कब गया, जब इसने Fe+2 ने एक इलेक्ट्रॉन का और त्याग किया। भाई Na था, Na ने एक इलेक्ट्रॉन का त्याग किया तो उसके ऊपर +1 आया। अगर Na 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता तो कितना आता, +2 आता। Na 3 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता तो कितना आता, यहाँ पर +3 आता। और Na+ अगर एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करता तो कितना आ जाता, Na+2 आ जाता ना। भाई हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना कि Na+ है वो एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो क्या आ जाएगा आपका Na2+। और प्लस कितने इलेक्ट्रॉन का त्याग किया, 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं, पहले प्लस था, अब इसने एक इलेक्ट्रॉन का त्याग किया। तो इसी वजह से यहाँ पर पहला वाला प्लस और अब वाला प्लस कितना हो गया, +2 हो गया। लेकिन इलेक्ट्रॉन का तो कितना त्याग किया, एक का इलेक्ट्रॉन का त्याग किया ना, तो यहाँ पर एक आएगा, ठीक है। और ये अभिक्रिया को संभव नहीं, मैंने इसे बताया था आपको, Na के ऊपर कभी भी +2 है वो नहीं होगा, +1 ही होगा। Fe है तो Fe पर +1 +2 ये हो सकते हैं। तो Fe+2 Fe+3 में गया, तो बताओ इलेक्ट्रॉन कितने का त्याग किया है इसने, Fe+2, Fe के ऊपर +2 तो आवेश पहले से ही था, ठीक है। अब Fe+2 से Fe+3 में गया, इसका मतलब उसने कितने इलेक्ट्रॉन त्यागे, एक इलेक्ट्रॉन त्यागा, तभी तो उसके ऊपर एक आवेश एक्स्ट्रा है ना। भाई एक इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो +1 आएगा, तो इसने एक इलेक्ट्रॉन त्यागा तो +1 जुड़ गया, तो मतलब +2 और +1 कितना हो गया, +3। तो यहाँ पर इसने कितने इलेक्ट्रॉन का त्याग किया, एक का। और देखो जो भी इलेक्ट्रॉन त्याग है उसको यहाँ पर इस साइड में लिखा है। और ये होता है आपका फेरस आयन।
और जो आपका Fe+3 बनता है ये इसको बोलते हैं फेरिकाइन, ठीक है। तो ये नाम भी आपको ध्यान में रखना है। चलो ये हो गया हमारा ऑक्सीकरण के। एक उदाहरण हम और देख लेते हैं, जैसे Cl माइनस से Cl माइनस से Cl। अब ये क्या हुआ बताओ, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन का त्याग हुआ, ग्रहण हुआ, क्या हुआ भाई? Cl के ऊपर माइनस था, अब यहाँ पर माइनस है क्या? नहीं है, गायब हो गया, माइनस गायब हो गया ना। तो यहाँ पर कितना है? 0 है। Cl के ऊपर माइनस था, यहाँ पर 0 है। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब Cl के ऊपर जो माइनस था वो चला गया। माइनस कब चला गया, कब जाता है? जब यहाँ पर क्या आएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल जाएगा, तो एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो क्या आएगा? एक प्लस आएगा। एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो क्या आएगा? एक प्लस आएगा। और एक प्लस क्या कर देगा? इस एक माइनस को गायब कर देगा। तो इसका मतलब यहाँ पर Cl में से एक इलेक्ट्रॉन निकला है, तभी तो उसके ऊपर है वो 0 हुआ है ना आवेश। इसका मतलब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन निकला, तो यहाँ पे लिख दोगे आप इलेक्ट्रॉन। हो गया आपका। तो ये होता है आपका ऑक्सीकरण। जब भी अभिक्रिया में अभिकारक इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है या इलेक्ट्रॉन का निष्कासन होता है, तब वहां पर क्या होता है? आपका ऑक्सीकरण ही होता है। तो ये आपको इंपोर्टेंट बात है जो आपको ध्यान में रखनी है। तो ये हो गया आपका ऑक्सीकरण। अब हम आगे पढ़ते हैं अपचयन के बारे में। एक बात और यहाँ पर अपचयन के बारे में पढ़ने से पहले, कि आप यहाँ पर जितना भी देखोगे, जब भी किसी पदार्थ का या अभिकारक का वो ऑक्सीकरण होगा, तो उसके ऊपर या तो जो ऋणायन है और इसमें कमी होगी। भाई जब भी ऑक्सीकरण होगा तो या तो ऋणायन में कमी होगी। देखो यहाँ पर -1 था, अब कितना हो गया? 0 हो गया। तो यहाँ पर ऋणायन में कमी हुई ना। तो जब भी ऑक्सीकरण होगा तो एक तो ऋणायन में कमी होगी। ऋणायन में कमी होगी तो वृद्धि किस में होगी? धनायन में होगी। तो यहाँ पर देख लो, धनायन में वृद्धि हो रही है। यहाँ पर पहले +2, यहाँ पर कितना हो गया? +3 हो गया। और जो भी वस्तु उदासीन होगी उस पर क्या आवेश आ जाएगा? कौन सा आवेश आएगा? जब भी ऑक्सीकरण होगा तो धनावेश ही आएगा। उदासीन होगी तो कौन सा आवेश आएगा? धनावेश आएगा जब भी ऑक्सीकरण होगा। तो ये हो गया आपका ऑक्सीकरण। बिल्कुल आसान है, समझना है कि ऑक्सीकरण कहते हैं किसे? इलेक्ट्रॉन का त्याग मतलब क्या कहलाएगा? ऑक्सीकरण कहलाएगा। अब आपको चेक भी तो करना आना चाहिए ना कि इलेक्ट्रॉन का त्याग होता कैसे है। तो बिल्कुल आसान है। यहाँ पर आप देख पा रहे हो Na+ बना है। इसका मतलब Na+ कब बनता है? जब ऊपर उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। Fe+2 Fe+3 बना, कब बना? जब Fe+2 तो पहले से आवेश था। हमें उससे क्या मतलब है? हमें तो एक इलेक्ट्रॉन निकालना है इसमें से। तो एक इलेक्ट्रॉन निकालता है, इस पर एक आवेश आ गया +3। इसका मतलब ये हमारा बन गया इस प्रकार से। Fe का भी क्या हो गया? ये ऑक्सीकरण हो गया। Cl- था, Cl में चला गया, इसके ऊपर माइनस गायब हो गया। माइनस कब गायब होता है? जब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो एक प्लस है, प्लस ने माइनस को क्या कर दिया? गायब कर दिया। तो क्या बन गया? आपका Cl बन गया। अब देखो अपचयन। तो अपचयन क्या होता है? देखो परिभाषा लिखता हूं। जब अभिक्रिया में अभिकारक उल्टा हो जाएगा ऑक्सीकरण का। जब अभिक्रिया में अभिकारक इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है तो उसका अपचयन होता है। तो जब भी इलेक्ट्रॉन का क्या होगा? ग्रहण होगा, तो वहां पर क्या होगा? आपका अपचयन ही होगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो अब इसके हम उदाहरण देख लेते हैं कुछ। देखो जैसे Cl है, क्लोरीन था, इसने क्या किया? इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया और ये बना, चला गया Cl- में। अब यहां पर आप बताओ, मैं इलेक्ट्रॉन इस साइड लिखूं, इस साइड लिखूं, इलेक्ट्रॉन इस साइड लिखूं, इस साइड लिखूं, कैसे पता चलेगा मेरे को? मान लो मैंने यहां पर इलेक्ट्रॉन लिख दिया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इस साइड में इलेक्ट्रॉन निकला। इसका मतलब क्या हुआ? कि इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ है? त्याग हुआ है। क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन का त्याग हुआ है। हेलो, तो इसका मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, उसका क्या हुआ? त्याग हुआ है। इसका मतलब यहाँ पर तो Cl ने एक इलेक्ट्रॉन का क्या किया है? त्याग किया है। तो एक इलेक्ट्रॉन का त्याग किया तो Cl के ऊपर माइनस कैसे आ सकता है? Cl के ऊपर तो क्या आना चाहिए? प्लस आना चाहिए ना। फिर ये माइनस कैसे आ गया? इसका मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ है? ग्रहण हुआ है। तो इलेक्ट्रॉन का, मैंने बोला है जब भी ग्रहण होगा तो उसको किस साइड में लिखेंगे? अभिकारकों वाले साइड में लिखेंगे। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का ग्रहण हुआ, इसलिए इसके ऊपर क्या आ गया? माइनस आवेश
आ गया। तो जब भी अपचयन होगा तो इलेक्ट्रॉन इस साइड में आएगा, अभिकारक वालों साइड में, जब भी ऑक्सीकरण होगा तो इलेक्ट्रॉन उस साइड में आएगा, आपको ये ध्यान में रखना है। अब हम एक उदाहरण और देख लेते हैं, जैसे MnO4 नेगेटिव, ये आपका चला गया MnO4 डाई नेगेटिव। तो अब यहां पर क्या हुआ बताओ भाई, MnO4 ये पूरा एक यौगिक है, इसके ऊपर आवेश था माइनस, और ये पूरा यौगिक है, इस पर हो गया आवेश -2। तो यहाँ पर मतलब माइनस में वृद्धि हुई है भाई, पहले माइनस था अब -2 हो गया, तो माइनस में वृद्धि हुई है। तो क्या ऑक्सीकरण हो सकता है? ऑक्सीकरण के अंदर तो माइनस की वृद्धि होती नहीं है, ऑक्सीकरण में तो किसकी वृद्धि होती है? केवल प्लस की वृद्धि होती है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ है, अपचयन हुआ है। तो अपचयन होता है, तो अपचयन में हम इलेक्ट्रॉन किस साइड में लिखते हैं? इस साइड में लिखते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन निकलने पड़ेंगे यहाँ पर भाई, एक माइनस में वृद्धि हुई है तो मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है। जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा मतलब ऋणी होगा, ऋणावेश आएगा उस पर, इसका मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, तो यहाँ पर मैं प्लस करके क्या लिख दूंगा? इलेक्ट्रॉन। तो ये हो गया इसका अपचयन MnO4 का। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक और उदाहरण देखते हैं, जैसे Mg+2। तो Mg+2 है वो आपका चला गया Mg में, Mg+2 चला गया Mg में। अब यहाँ पर क्या हुआ बताओ, Mg को +2 था और यहाँ पर 0 हो गया, तो बताओ प्लस आवेश में वृद्धि हुई कमी हुई? प्लस आवेश में वृद्धि हुई कमी हुई? या ऐसे समझ लो इलेक्ट्रॉन का त्याग हुआ ग्रहण हुआ। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन +2 था वो गायब हो गया, +2 को गायब कौन कर सकता है? -2 कर सकता है ना। और किसी के ऊपर माइनस कब आता है? जब वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। जैसे वहां पर पिछले वाले में था कि Cl के ऊपर माइनस था और वो गायब हो गया था। माइनस कब गायब होता है? जब प्लस आता है, इसलिए वहां पर इलेक्ट्रॉन का त्याग हुआ था, इसलिए वहां पर ऑक्सीकरण हुआ था। लेकिन यहाँ पर मतलब +2 का क्या हो रहा है? यहाँ पर ये गायब हो रहा है। कौन गायब कर रहा है? -2 गायब कर रहा है। और -2 गायब करने का मतलब माइनस कब आता है? किसी भी यौगिक पर या किसी भी परमाणु, जब इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? ग्रहण होता है। और इलेक्ट्रॉन का जब भी ग्रहण होगा इसका मतलब क्या होगा? वहां पर क्या होगा? आपका अपचयन होगा। तो यहाँ पर भी इसका क्या हुआ? अपचयन हुआ। तो इलेक्ट्रॉन कितने का ग्रहण हुआ है? 2 इलेक्ट्रॉन का। मैं 2 इलेक्ट्रॉन लिखूंगा, और वो भी किस साइड में? इस साइड में 2 इलेक्ट्रॉन लिखूंगा। ये 2 इलेक्ट्रॉन लिख दिए। ठीक है, तो ये इस प्रकार से होगी आपकी अपचयन अभिक्रिया। और अपचयन अभिक्रिया में आपको अब तो पता चल गया होगा कि अपचयन अभिक्रिया जब भी होती है तो वहां पर क्या होगा? जो माइनस है, जो ऋणावेश है, उसमें क्या होगी? आपकी वृद्धि होगी। देखो -1 का -2 चला गया। ठीक है, और जब भी कोई आपका उदासीन परमाणु होगा, उदासीन परमाणु उसका अगर अपचयन हो रहा है तो वहां पर उसमें क्या आएगा? ऋणावेश ही आएगा। ऑक्सीकरण होगा तो उदासीन परमाणु पर क्या आएगा? धनावेश आएगा। ठीक है, और यहाँ पर धनावेश की तो कमी होती है, धनावेश की कमी होती है, और ऋणावेश में क्या होती है? वृद्धि होती है। वैसे ऑक्सीकरण का उल्टा ही है। ठीक है, तो ऑक्सीकरण जिसको समझ में आ गया, एक परिभाषा समझ में आ गई, तो दूसरी तो आसान रहेगी। ऑक्सीकरण इलेक्ट्रॉन का त्याग ऑक्सीकरण कहलाता है। ठीक है, एक अभिक्रिया याद रख लो कि Na से Na+ और प्लस इलेक्ट्रॉन, ये जो अभिक्रिया है वो ऑक्सीकरण की है। ये एक अभिक्रिया दिमाग में भी डालो। ठीक है, Na+ से जाता है और वहां पर इलेक्ट्रॉन इस साइड में आएगा। ये अभिक्रिया याद रख लो, ये ऑक्सीकरण की। अब ऑक्सीकरण याद रहे थे, आपको पता चल गया कि इस साइड में त्याग करता है। ठीक है, तो इसका मतलब आप ऑक्सीकरण की फटाफट परिभाषा दे दोगे। वे अभिक्रिया जिसमें अभिकारक इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है ऑक्सीकरण कहलाती है। अब आपको ऑक्सीकरण की परिभाषा चल गई तो अपचयन की सीधी बात उल्टी होगी। ये त्याग करेगा तो अपचयन में क्या हो जाएगा? ग्रहण हो जाएगा। तो ये आसान हो जाएगा। तो एक अभिक्रिया याद रख लो, या जो भी आप अच्छा लगे आपको उस तरीके से आपको याद रखना है। अब यहाँ पर आप क्या देख पा रहे हो कि एक अभिक्रिया में जैसे ऑक्सीकरण है उसमें तो इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? त्याग होता है। और अपचयन में इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? ग्रहण होता है। ग्रहण होता है ना, अभी देखा ना। इसका मतलब कहने का मतलब ये दोनों जो अभिक्रिया है, ऑक्सीकरण और अपचयन, ये दोनों अभिक्रिया है वो क्या है? अधूरी है। अधूरी है ना भाई। एक तो इलेक्ट्रॉन का त्याग करना चाहता है, एक इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना चाहता है। अब जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाला है उसके पास में इलेक्ट्रॉन आएगा कहां से? भाई त्याग करने वाला तो मान लो त्याग कर दिया, लेकिन जिसको इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना है उसके पास में इलेक्ट्रॉन आएगा कहां से? वो ऐसे दे देगा थोड़ी कि ये ले मेरे इलेक्ट्रॉन ले ले, ऐसे नहीं देगा ना। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है? ये दोनों अभिक्रियाएं जो ऑक्सीकरण और अपचयन है वो दोनों अभिक्रिया अधूरी है। ठीक है, एक दूसरे के बिना अधूरी है, तो उनको साथ में मिलाना पड़ेगा। तो मिलाने के लिए तो ये जो ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया जब इनको मिला देंगे आपस में तो उनको हम नया नाम देंगे, जिनको हम कहेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अपचयन दोनों साथ में होगी तो उसको वही बोलेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया या अपौपच्य अभिक्रिया। देखो क्या परिभाषा होगी रेडॉक्स अभिक्रिया की? अभिक्रिया इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना है। ये रेडॉक्स अभिक्रिया या अपौपच्य अभिक्रिया। नाम देख लेना, गलत हो सकता है। अपौपच्य अभिक्रिया। ठीक है, अपौपच्य। तो रेडॉक्स अभिक्रिया या अपौपच्य अभिक्रिया किसे कहते हैं? जब किसी अभिक्रिया में
जब किसी अभिक्रिया में ऑक्सीकरण व अपचयन एक साथ होता है, या ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाएं साथ साथ चलती है या होती है, ऐसे अभिक्रियाओं को क्या कहते हैं हम? रेडॉक्स या अपक्षय अभिक्रियाएं कहते हैं। तो समझ में आ गया होगा, बिल्कुल आसान। रेडॉक्स अभिक्रिया अपक्षय, ऑक्सीकरण और अपचयन एक दूसरे के बिना अधूरी है, तो उनको मिला देंगे, तो मिलाने के बाद में हमारे क्या कहलाएगा? वो रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाएगी। ठीक है, अब हमारे को देखना तो है ना कि भाई रेडॉक्स अभिक्रिया है, तो रेडॉक्स अभिक्रिया में किस प्रकार से ऑक्सीकरण और अपचयन होता है, एक साथ कैसे होता है। तो उसके लिए देखो यहाँ पर हम एक उदाहरण देते हैं, जिंक प्लस CuSO4। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है यहाँ पर, इससे क्वेश्चन आ सकते हैं और क्वेश्चन आते भी है यहाँ पर। Zn प्लस CuSO4 से क्या बनेगा आपका? बताओ फटाफट से बताओ, बता सकते हो आप क्या बनेगा? Zn प्लस CuSO4 से क्या बनेगा? क्या बनेगा? ZnSO4 4 प्लस का Cu। ठीक है, और अगर मैं पूछूं ये किसका उदाहरण है तो क्या बताओगे आप? बताओ। जो अभिक्रियाओं के प्रकार पढ़े थे हमने, संयुग्मन, विस्थापन, द्विविस्थापन, ठीक है, मंद, अपघटनीय, और एक कौन सी बच गई थी आपकी? मंद हो गई थी अपघटन, उत्क्रमणीय, अनुत्क्रमणीय। तो उनमें बताओ यहाँ पर ये किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण होगा? विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण देखो, यहाँ पर ये अभिकारक क्या कर रहा है? दूसरे अभिकारक के समूह के अभिकारक को विस्थापित कर रहा है ना, Zn Cu को विस्थापित कर रहा है। और यहाँ पर ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ पर Zn क्या है? अधिक क्रियाशील है, Cu क्या है? कम क्रियाशील है। कैसे पता चलता है? सक्रियता सारणी से या सक्रियता श्रेणी से। हाइड्रोजन से कम क्रियाशील कौन है? ये हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन जस्ट नीचे Cu है, नीचे U सबसे, हाइड्रोजन से नीचे U, सबसे नीचे भी U, मतलब ऊपर Cu नीचे Au, ऊपर Cu नीचे Au, बीच में Hg Ag, Cu Hg Ag Au, Cu Hg Ag Au। हाइड्रोजन से ऊपर, हाइड्रोजन से ऊपर, मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई थी वहां पर। ठीक है, तो वो आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। तो कहने का मतलब Cu तो क्या है? Zn से कम क्रियाशील है ना, तो Zn क्या कर देगा? अधिक क्रियाशील है, तो वो Cu को स्थापित कर देगा। ये अभिक्रिया जैसे यहाँ पर Cu होता है, यहाँ पर Zn होता है, ये अभिक्रिया संभव नहीं होती। तो अब हमारे को यहाँ पर चेक करना है कि यहाँ पर किसका ऑक्सीकरण हुआ है और किसका अपचयन हुआ है। तो वो चेक करना है, तो ऑक्सीकरण किसका हुआ है? ऑक्सीकरण देख लेंगे हमारे यहाँ पर, वो हाइड्रोजन वो वाले दिन देखेंगे। यहाँ पर हमने जो अभी नई परिभाषाएं पढ़ी है वो उसी के अनुसार देखेंगे। तो ऑक्सीकरण किसका होता है? जिसका इलेक्ट्रॉन, जिसमें इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? त्याग होता है। इसका मतलब हमारे को इस अभिक्रिया में चेक करना है कि कौन इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है और कौन इलेक्ट्रॉन का ग्रहण कर रहा है, उसका क्या हो जाएगा? अपचयन हो जाएगा। तो हमारे को इस अभिक्रिया में अगर ऑक्सीकरण अपचयन है वो याद करना है, तो इसका मतलब हमारे को यहाँ पर चेक करना पड़ेगा कि किसकी ऑक्सीकरण मतलब संख्या या जो भी उसकी मतलब ऊपर संयोजकता है वो घटी है बढ़ी है, क्या हुआ है। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले जिंक, कोई भी ध्यान रखना, कोई भी उदासीन परमाणु होता है, जिंक हो गया, इसके ऊपर अभी कुछ नहीं है, इसके ऊपर आवेश शून्य माना जाता है। ठीक है, N है तो इसके आवेश ऊपर भी आवेश शून्य होगा। Cl2 है तो इसके ऊपर भी आवेश कितना होगा? आपका शून्य होगा। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखो यहाँ पर बात करते हैं जिंक की। तो जिंक के ऊपर आपको सीधे दिख रहा है कोई भी आवेश नहीं है, मतलब इस पर कितना आवेश है? 0 है, 0 आवेश है। जिंक है वो किस में गया? जिंक यहाँ पर 0 पर था। अब उस साइड में जाके भाई अभिकारक से उत्पाद बनेंगे ना, तो इस साइड में जिंक देख लिया, जिंक पर आवेश 0 था। उस साइड में देख के बताओ कितना आवेश है? कितना है जिंक के ऊपर आवेश? SO4 के ऊपर कितना आवेश था? मैंने आपको बताया था। ठीक है, आपको याद रखना है, बार बार बोलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। SO4 के ऊपर कितना आवेश होता है? SO4 के ऊपर कितना आवेश होता है? -2 आवेश होता है। तो SO4 के ऊपर -2 होता है। SO4 के ऊपर -2 होगा तो -2 को यहाँ पर गायब करने के लिए Zn के ऊपर कितना आवेश होना चाहिए? +2 आवेश होना चाहिए। भाई नॉर्मल सी बात है, SO4 के ऊपर -2 आवेश होगा तो Zn के ऊपर कितना होगा? +2 होगा। तो इसका मतलब यहाँ पर जो Zn है उसके ऊपर आवेश कितना हुआ है? +2 है यहाँ पर +2। ठीक है, Zn और इस Zn को देख लिया। अब देखो Cu और Cu को देखो। ठीक है, इस साइड में देखो SO4 के ऊपर कितना आवेश है? तो SO4 के ऊपर इस साइड में भी कितना आवेश रहेगा? आपका -2 रहेगा। तो यहाँ पर SO4 को चेक करना है कि हमारे को कि इसका ऑक्सीकरण अपचयन हो रहा है, नहीं करना है। उस साइड में -2, उस साइड में -2, तो क्या इसका ऑक्सीकरण अपचयन हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब इसको तो चेक नहीं करना। तो Cu को देखो, अगर SO4 के ऊपर इस साइड में -2 तो Cu के ऊपर इस साइड में कितना है? +2 है। उस साइड में बताओ कितना है? ये उदासीन परमाणु है, कोई भी इसमें इस पर कितना आवेश है? 0 है। यहाँ पर अब हमारे को देखना तो पड़ेगा ना कि किसका हो रहा है ऑक्सीकरण, किसका हो रहा है अपचयन। तो यहाँ पर देखो जिंक की बात करते हैं। जिंक है इस साइड में 0 है, उस साइड में कितना है? +2 है।
तो जिंक के ऊपर इस साइड में 0 आवेश है, उस साइड में +2 आवेश है। यहाँ पर 0 से +2 में गया, 0 से +2 में गया, 0 से +2 में कब जाता है? जब इलेक्ट्रॉन का क्या करता है कोई भी परमाणु या अणु या तत्व क्या करता है, किसी के ऊपर प्लस कब आवेश आता है, धन कब आता है? जब वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा मतलब इलेक्ट्रॉन का दान करेगा, मतलब क्या आएगा, धन आएगा। इसका मतलब Zn है, उसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है, तभी तो Zn +2 में गया है ना भाई। पहले 0 था, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, निकाल के फेंक दिए, तो यहाँ पर क्या हो गया, Zn में से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए। निकलते ही इसका मतलब इस पर कौन सा आवेश आ गया, आपका धनावेश आवेश आ गया। तो Zn +2 में गया है, इसका मतलब Zn का ऑक्सीकरण हुआ है, अपचयन हुआ है, ये बताओ। Zn ने इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है, Zn ने इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है। और ऑक्सीकरण कब होगा, यहाँ पर लिख देता हूं, ऑक्सीकरण होगा इलेक्ट्रॉन का त्याग करने पर। और अपचयन कब होगा, जब इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, ग्रहण होगा। तो यहाँ पर बताओ मेरे को कि किसने इलेक्ट्रॉन का ग्रहण किया है या किसने त्याग किया। सबसे पहले बात कर लो, Zn ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है, मतलब Zn का Zn में यहाँ पर जो मैं बना रहा हूँ उस पे ऐसे लिखना है, Zn से लिखना है इस प्रकार से, और Zn पे आके यहाँ पर लिखना है SO4 के ऊपर नहीं। इसका क्या हुआ है, आप यहाँ पर ऊपर लिख दोगे, क्या हुआ है, इसका ऑक्सीकरण हुआ है। ठीक है, अब बताओ Cu के ऊपर पहले कितना आवेश था, +2 था, और यहाँ पर कितना हो गया, 0 हो गया। +2 को गायब कौन करता है, माइनस गायब करता है। माइनस गायब करेगा, इसका मतलब Cu के ऊपर माइनस आया है कहीं ना कहीं से, Cu के ऊपर माइनस आया है। इसका मतलब कब माइनस आता है किसी भी परमाणु पर, जब इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, ग्रहण होता है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तभी तो ऋणी होगा ना। तो इसका मतलब यहाँ पर Cu है, उसने इलेक्ट्रॉन का ग्रहण किया है, मतलब इसका क्या हुआ है, Cu का Cu में, CuSO4 का Cu में क्या हुआ है, अपचयन हुआ। तो यहाँ पर आप लिख दूंगा Cu का, ये एरो बना रहा हूँ, ये Cu के ऊपर, ये देखो ये लाइन ऐसे बनाई तो फिर ये Cu पर आई। तो ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान में रखनी है, आप गलती नहीं करनी। जैसे यहाँ पर बराबर नहीं लिखना है, जो मैंने अभी बताया वैसे लिखना है। और यहाँ पर क्या लिख दोगे, इसका क्या हो गया, आपका अपचयन हो गया। समझ में आया, बिल्कुल आसान था। पता होना चाहिए कि ऑक्सीकरण किसे कहते हैं, अपचयन किसे कहते हैं। इलेक्ट्रॉन का त्याग ऑक्सीकरण, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण अपचयन कहलाता है। और वहां पर तो फिर तो आप चेक कर सकते हो कि किसके इलेक्ट्रॉन का ग्रहण हुआ है, किसके इलेक्ट्रॉन का त्याग हुआ है। अब देखो एक उदाहरण हम और लेते हैं ताकि आपको आसानी समझ में आ जाए। और ये जो हमने उदाहरण देखा था ना, इसमें देख लो, इस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन एक साथ चल रही है। एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि पहला पद क्या होगा, ऑक्सीकरण का पद क्या होगा आपका, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण में क्या हुआ, Zn था, Zn के ऊपर कितना आवेश था, 0 था, और वो Zn किस में चला गया, Zn +2 में। भाई यहाँ पर +2 होता है ना, -2 +2। तो यहाँ पर बताओ इसका ऑक्सीकरण हुआ, तो इलेक्ट्रॉन किस साइड में लिखूं, यहाँ पर Zn था, 0 था, यहाँ पर +2 था, मतलब Zn ने इलेक्ट्रॉन का क्या किया, त्याग किया है, तभी तो उसके ऊपर +2 आया। इसका मतलब जब भी त्याग होगा इलेक्ट्रॉन का तभी साइड में लिखा जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिख दिया, यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है, 2 इलेक्ट्रॉन का, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लिख दिए। ठीक है, अब चयन अभिक्रिया क्या हो गया आपकी, भाई रेडॉक्स अभिक्रिया थी, रेडॉक्स अभिक्रिया अंदर हमारा ऑक्सीकरण अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया देखनी थी। तो अपचयन अभिक्रिया क्या होगी, अपचयन अभिक्रिया होगी कि Cu के ऊपर कितना आवेश था, इस साइड में +2 था। ठीक है, SO4 को तो लिखना ही नहीं क्योंकि SO4 तो ऊपर कोई आवेश चेंज नहीं हुआ यहाँ पर। तो Cu के ऊपर +2 था। अब यहाँ पर इस साइड में जाके क्या बन गया, Cu पर क्या कितना आवेश आ गया, 0 आ गया। तो बताओ Cu के ऊपर +2 था, अब यहाँ पर Cu हो गया। इसका मतलब Cu के +2 को गायब किया है, किसने गायब किया। इसका मतलब Cu ने, Cu के ऊपर +2 है, उसका माइनस गायब कर सकता है, मतलब इलेक्ट्रॉन इसने ग्रहण किए। और जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे तो उसको किस साइड में लिखेंगे, इस साइड में लिखेंगे। तो मतलब यहाँ पर भी आपका क्या आ जाएगा, Cu के ऊपर कितना आ जाएगा, +2 इलेक्ट्रॉन, मतलब आवेश आ जाएगा। तो ये हो गया आपका ऑक्सीकरण अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया, इसे रेडॉक्स अभिक्रिया में। एक उदाहरण हम और लेते हैं ताकि आपको आसानी से सारी चीजें समझ में आ जाए। Fe2O3 की अभिक्रिया करवाते हैं जब CO के साथ में, तब यहाँ पर बनता है आपका Fe+ का CO2। क्या बनता है, Fe+ का CO2। ठीक है, अभिक्रिया को क्या कर लेते हैं, संतुलित कर लेते हैं। संतुलित करेंगे तो क्या होगा, इस साइड में कितने Fe है, इस साइड में आपके 2 Fe है, तो इस साइड में कितने कर देते हैं, 2 कर देते हैं। ठीक है, अब ऑक्सीजन, ये कार्बन तो संतुलित है, ऑक्सीजन को संतुलित करना है, तो ऑक्सीजन को संतुलित करो। तो ऑक्सीजन को संतुलित करते हैं, इस साइड में कितने हो गए, 3 ऑक्सीजन, और इस साइड में कितने हैं, देखो 2 ऑक्सीजन, 3 और 4 है इस साइड में, और इस साइड में 2 ऑक्सीजन है। तो कैसे करेंगे, बराबर यहाँ पर कर देते हैं 3, और यहाँ पर भी कर देते हैं 3। तो 3 ऑक्सीजन और 3 ऑक्सीजन 6 ऑक्सीजन, और यहाँ पर 3 × 2 कितने हो गए, 6 हो गए। ठीक है, तो ये हो गया ऑक्सीकरण, मतलब संतुलित होगी। अब हमारे को ये एक रेडॉक्स अभिक्रिया है, तो हमारे को बताना है कि यहाँ पर किसका ऑक्सीकरण हो रहा है और किसका अपचयन हो रहा है। तो यहाँ पर ऑक्सीकरण अपचयन देखने के लिए वही किसका, भाई हमारे को देखना पड़ेगा कौन इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, कौन त्याग कर रहा है।
तो यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहले Fe2O3 में। Fe2O3 में देखो Fe की संयोजकता कितनी है, Fe की संयोजकता कितनी है। तो Fe2O3 में Fe की संयोजकता देखनी है आपको, तो यहाँ पर Fe2O3 में किसकी संयोजकता देखनी है कि Fe के ऊपर कितना प्लस कितना माइनस है, ठीक है। तो वो देखने के लिए देखो मैंने आपको जो 9th क्लास है उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि किसी भी आपको तत्व की है वो कैसे संयोजकता निकालनी है। तो देखो फिर भी नहीं समझ में आया, देख लो Fe2O3 में आपको देखना है कि Fe के ऊपर कितना आवेश है, क्योंकि Fe भी तो Fe यहाँ पर किस में जा रहा है, Fe में जा रहा है ना, यहाँ पर चेंज हो रहा है ना कुछ, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर तो Fe पर 0 है, कोई भी भाई उदासीन तो 0 होगा, तो यहाँ पर कितना आवेश होगा वो हमारे को चाहिए करना है। तो Fe2O3 में आपको Fe की क्या चाहिए, संयोजकता या ऑक्सीकरण अवस्था चाहिए। तो जब भी ऐसी कुछ कंडीशन आ जाए तब आपको अगर Fe की संयोजकता चाहिए, जिसकी भी संयोजकता चाहिए उसकी ज्ञात नहीं है, उसको हम मान लेंगे x। क्या मान लेंगे, x। तो माना Fe की संयोजकता x। अब देखो आप कैसे करोगे इसको, देखो आपको x का मान निकालना है। Fe की संयोजकता हमने कितनी मान ली, Fe की ऑक्सीकरण अवस्था या Fe की संयोजकता है x। तो आपको क्या करना है, देखो यहाँ पर कितने Fe है, यहाँ पर 2 है ना, तो आप यहाँ पर लिखोगे 2x। फिर जैसे नया परमाणु है तो आप जोड़ोगे प्लस। फिर देखो हमने देखो यहाँ पर 2 लिखा है, ये जितने परमाणु थे उसकी परमाणु की संख्या को पहले लिखा है, फिर कोष्टक के अंदर हमने किसको लिखा है, जो उसकी संयोजकता थी। अब यहाँ पर देखो ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के लिए ये जो ऑक्सीजन कितने थे, 3 थे, और यहाँ पर ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है, ऑक्सीजन 8, परमाणु क्रमांक 8 होता है, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो 10 पे चला जाएगा, मतलब एक्री गैस के रूप में चला जाएगा, या उत्कृष्ट गैस का विन्यास प्राप्त कर लेगा, तो इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए, इसका मतलब इसके ऊपर -2 आवेश आएगा, तो ये -2 लिख दिया। और बराबर यहाँ पर क्या, अगर इस पूरे के ऊपर कोई भी आवेश नहीं है, मतलब इसके ऊपर अगर ये माइनस होता तब तो -1 लिखते, प्लस होता तब +1 लिखते, और कोई भी आवेश नहीं है तब यहाँ पर बराबर में आप क्या लिखोगे, 0 लिखोगे। यही करोगे, पहले एक परमाणु है जिससे संयोजकता आपको ज्ञात करनी है, उसको x मान लोगे, जितने परमाणु वो लिख दोगे, फिर नया जैसे ही परमाणु आए तो प्लस जोड़ोगे, और फिर वहां पर जो परमाणु है उसकी संख्या को पहले लिखोगे, फिर आप जो भी संयोजकता उसको लिखोगे। अब इसको सॉल्व कर सकते हो, कितना हो जाएगा, 2x, 3 × -2 कितना हो जाएगा, -6 बराबर 0, मतलब 2x बराबर आ गया 6, मतलब x बराबर आ गया 6/2, 6/2 मतलब कितना आ गया, +3, मतलब इस साइड में Fe की संयोजकता कितनी है, +3 है कि नहीं है ना यहाँ पर। तो ये आपको ऐसे इस प्रकार से आपको संयोजकता है वो निकालनी आनी चाहिए। मैंने आपको पहले पढ़ा रखा है, आपको अच्छे से पता होना चाहिए इसके बारे में। तो Fe के ऊपर इस साइड में संयोजकता है आपकी +3, ठीक है, और इस साइड में कितनी है, 0 है। तो यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है कि यहाँ पर बताओ प्लस में कमी हुई है कि वृद्धि हुई है, प्लस में क्या हुई है, कमी हुई है, +3 से कितने किसमें चला गया, 0 में चला गया। Fe के ऊपर +3 था, वो अब 0 हो गया, तो Fe के +3 को खत्म किसने किया, माइनस ने खत्म किया भाई, -3 ने खत्म किया ना, +3 को कौन खत्म कर सकता है, गायब कर सकता है, -3, और -3 मतलब गायब किया, इसका मतलब माइनस का बताया किसे भेजा, वो इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, ग्रहण करता है। इसका मतलब Fe +3 ने क्या किया, या Fe ने क्या किया, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का ग्रहण किया है। इसका मतलब Fe का इस Fe में Fe2O3 का Fe में क्या हुआ है, अपचयन हुआ है, क्योंकि इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन का क्या किया, ग्रहण किया, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण किया, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण किया है, तभी तो इसके ऊपर यहाँ पर क्या हुआ है, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण किया, तभी तो ये पर जो +3 था वो क्या हो गया, गायब हो गया था। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो ऑक्सीकरण अभिक्रिया, सॉरी अपचयन अभिक्रिया क्या हो गया आपकी, अपचयन अभिक्रिया, ये रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया में ऑक्सीकरण अपचयन साथ साथ चलती है, तो हमारे को अपचयन अभिक्रिया बतानी कौन सी है। तो यहाँ पर हमें बताया कि Fe+3 है, वो किस में गया आपका, Fe+3 गया आपका किसमें, Fe में, Fe+3 किसमें गया है, Fe के अंदर गया है। तो Fe के +3 Fe में गया, इसका मतलब इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, 3 इलेक्ट्रॉन का ग्रहण किया। ये होगी आपकी अभिक्रिया। यहाँ पर 2 लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पर भी 2 Fe है, तो यहाँ पर भी 2 Fe जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका अपचयन अभिक्रिया। अब आगे देखो ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो ऑक्सीकरण पहले तो देखो किसका हो रहा है, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो यहाँ पर ऑक्सीकरण, भाई ऑक्सीजन को तो देखना ही नहीं है आपको, ठीक है, इसको देखना है, कार्बन को देखना है। तो कार्बन देखो, कार्बन के ऊपर इस साइड में कितनी संयोजकता है और उस साइड में कितनी संयोजकता है। तो कार्बन की आपको संयोजकता निकालनी, इस साइड में संयोजकता बताओ मेरे को कितनी होगी कार्बन की, कोई बता सकता है कितनी होगी संयोजकता। भाई आपको CO है, CO के अंदर है वो किसकी चाहिए, CO में आपको मतलब किसके, कार्बन की संयोजकता चाहिए। तो जिसकी भी संयोजकता चाहिए होती है उसके लिए आप क्या क्या मान लोगे, उसको क्या मान लोगे, X मान लोगे। तो इसको X मान लो, तो कार्बन में आपको X मान लिया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको X मान लिया, तो एक ही X है, तो प्लस नया परमाणु आया,
एक ही ऑक्सीजन है तो एक लिख दिया, और फिर यहाँ पर संयोजकता, एक ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है -2, इसका मतलब यहाँ पर -2 और बराबर क्या हो जाएगा 0, इसका मतलब यहाँ पर x -2 बराबर 0, मतलब x बराबर कितना आ गया 2, वो भी किसका है आपका प्लस का है। इसका मतलब जो आपका कार्बन है उसके ऊपर यहाँ पर इस साइड में कितना आवेश है +2 आवेश है। उस साइड में देख के मेरे को बताओ कितना आवेश है इसके ऊपर। तो उस साइड में आपको देख पा रहे हो कि यहाँ पर आपको निकालना है CO2 में C की संयोजकता। तो जिसकी भी संयोजकता निकालनी है उसको क्या मान लोगे आप x मान लो, तो इसको x मान लिया। अब यहाँ पर देखो कार्बन आपका एक ही है, उसकी संयोजकता आप लिख दो x, भाई अगर यहाँ पर 2 होता तो यहाँ पर 2 लिख देते। अब नया परमाणु आया तो उससे पहले क्या करोगे प्लस करोगे। ऑक्सीजन कितने हैं 2 है, एक ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है -2 होती है, तो बराबर ऊपर कोई भी आवेश क्या नहीं है ना, ऊपर कोई भी आवेश, इसका मतलब बराबर क्या कर दोगे 0 कर दोगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा x 2 × -2 कितना हो गया -4 बराबर 0, मतलब x बराबर कितना आ गया +4। तो यहाँ पर +2 था और इस साइड में कितना हो गया +4 हो गया। अब बताओ यहाँ पर क्या हुआ है, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण हुआ है कि त्याग हुआ है इलेक्ट्रॉन का। यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर कार्बन के ऊपर जो +2 था अब वो जाके क्या बन गया, उस साइड जाके +4 बन गया। इसका मतलब +2 +4 बन गया। इसका मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन क्या किए ग्रहण किए। अगर ग्रहण करता तो ये -2 +2 खत्म हो जाता उस साइड में, तो केवल कार्बन बचना चाहिए था, मतलब कार्बन के ऊपर 0 संयोजकता बचनी चाहिए। इसका मतलब ग्रहण तो नहीं किया है। इसका मतलब क्या हुआ है ऑक्सीकरण हुआ है, मतलब त्याग हुआ इलेक्ट्रॉन का। तो त्याग कितने इलेक्ट्रॉन का त्याग हुआ 2 इलेक्ट्रॉन का। भाई कार्बन ने 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया, पहले से 2 आवेश था 2 इलेक्ट्रॉन का और त्याग किया तो कितना हो गया +4 हो गया। इसका मतलब जब आप ऑक्सीकरण अभिक्रिया लिखोगे तो यहाँ पर क्या हो गया आपका कार्बन के ऊपर +2 था, अब इसने क्या कर दिया 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया तो कितना हो गया +4। इसका मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है। तो जब इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा तो उसको इस साइड में लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होगा तो इस साइड में लिखेंगे। ये होगी आपके ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया, और ये होगी आपकी रेडॉक्स अभिक्रिया। अब आपके वो कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए कि ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया है उसमें आपको कोई प्रॉब्लम हो, ठीक है। अच्छे से आपको बता दिया है कि ऑक्सीकरण किसे कहते हैं, अपचयन है वो किसे कहते हैं, और आपको अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। तो ये होगी हमारी रेडॉक्स अभिक्रिया। अब देखो एक इसके बाद में हमारी अभिक्रिया आती है उदासीनीकरण अभिक्रिया। अब आपकी अभिक्रिया बचती है उदासीनीकरण अभिक्रिया, और इस उदासीनीकरण अभिक्रिया के बारे में हम 3-4 बार पढ़ चुके हैं, 500 पाठ के अंदर पढ़ चुके हैं। उदासीनीकरण की अभिक्रिया होती है प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार क्रिया करेंगे तो वहां पर क्या होगा आपके उदासीन लवण प्राप्त होंगे। जैसे प्रबल अम्ल बात करें, प्रबल अम्ल कौन सा हो गया HCl प्लस, प्रबल क्षार कौन सा हो गया NaOH, तो यहाँ पर आपका कौन सा लवण बनेगा NaCl प्लस का H2O। कहने का मतलब जब भी प्रबल अम्ल प्लस कौन अभिक्रिया करेंगे प्रबल क्षार अभिक्रिया करेंगे, तो यहाँ पर प्रबल क्षार प्रबल अम्ल अभिक्रिया करने से क्या बनता है उदासीन लवण और साथ में क्या बनेगा आपका जल बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक बात करते हैं, अगर मान लो प्रबल अम्ल और अभिक्रिया करें किसके साथ में हो रही है दुर्बल क्षार के साथ में, तब आपका जो लवण बनेगा वो कैसा बनेगा आपका, वो बनेगा अम्लीय लवण। क्या बनेगा अम्लीय लवण बनेगा, ठीक है। तो और प्लस में क्या बन जाएगा जल बन जाएगा। अब इसी प्रकार से मान लो अभिक्रिया होती है प्रबल क्षार या दुर्बल अम्ल प्लस प्रबल क्षार के साथ में, तो प्रबल क्षार के साथ में अभिक्रिया होगी तो यहाँ पर क्या बन जाएगा आपका प्रबल क्षार और दुर्बल, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा क्षारीय लवण, और प्लस का क्या बन जाएगा जल बन जाएगा, ठीक है। तो इसके बारे में तो हम पहले अध्ययन कर चुके हैं, ये आपको बस एक बार मतलब रिवाइज करें तो आप जो आपका बुक है बुक के अंदर से आप वापस इसको एक बार से रिवाइज कर लेना, ठीक है। वही बातें हैं कि यहाँ पर उदासीन लवण कैसे बनता है, ये अम्लीय लवण कैसे बनेगा, क्षारीय लवण कैसे बनेगा, सीधी सी बात है। जो प्रबल किसे कहते हैं जो जलीय अम्ल में पूर्णतः आयनित हो जाता है, और दुर्बल किसे कहेंगे जो जलीय अम्ल में पूर्णतः आयनित नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर पूर्णतः आयनित हो गया इसलिए अपना गुण दर्शाएगा, अम्ल पूर्णतः आयनित हो गया तो उसने अम्लीय गुण प्रदर्शित कर दिया, यहाँ पर पूर्णतः आयनित क्षार हो गया इसने क्षारीय गुण प्रदर्शित कर दिया, और यहाँ पर दोनों आयनित हो गए तो क्या हो गया वो उदासीन हो गए। ये हमें पता ही हम पहले पढ़ चुके हैं यहाँ पर, ठीक है। अब आज है वो आपके लिए वो कुछ कार्य दे रहा हूँ, जैसे हमने ऑक्सीकरण अपचयन पढ़ा है तो ऑक्सीकरण और अपचयन के लिए आपको कुछ एग्जाम्पल्स है जो आपको करने हैं, और जो आपके व्हाट्सएप ग्रुप है उसके ऊपर आपको सेंड करने हैं उनको। तो देखो कुछ एग्जाम्पल है उनके उदाहरण में लिख देता हूँ जो आपको घर से करने हैं, ये आपके लिए होमवर्क है।
तो देखो एग्जांपल से देखो, तो सबसे पहला जो एग्जांपल है वो है H2 प्लस का F2, इससे बन रहा है 2HF, ठीक है। दूसरा जो उदाहरण है वो है आपका H2S प्लस का Cl2, इससे बन रहा है 2HCl प्लस सल्फर। तीसरा उदाहरण है आपका CuO प्लस का H2, इससे बन रहा है आपका Cu प्लस H2O। और चौथा उदाहरण है आपका Fe प्लस CuSO4, और इससे बन रहा है आपका FeSO4 प्लस का Cu, ठीक है। ये आपके हो गए 4 एग्जाम्पल्स। तो इन 4 एग्जाम्पल्स में आपको बताना है कि किसका ऑक्सीकरण हो रहा है और किसका अपचयन हो रहा है। करना क्या है, कैसे करना है, जैसे पहला ये आपने लिखा, पहले तो आप क्या करोगे भाई, जो भी इसका ऑक्सीकरण हो रहा है और इसका अपचयन हो रहा है, ठीक है, ऐसे लिख दोगे भाई इसका ऑक्सीकरण हो रहा है, इसका अपचयन हो रहा है, यहाँ पर जो भी है मतलब लिख दोगे, ठीक है। फिर आप यहाँ पर क्या करोगे, इसकी ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अर्ध विक्रिया और अपचयन अर्ध विक्रिया लिखोगे इसके लिए। फिर यहाँ पर दूसरे पे आओगे, इसके लिए पहले 2 बनाओगे भाई, किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, किसका अपचयन हो रहा है। फिर इसके लिए आप लिखोगे ऑक्सीकरण अर्ध विक्रिया और अपचयन अर्ध विक्रिया। इसी प्रकार से इसमें भी आपको ऑक्सीकरण अपचयन बताना है और इसी में भी ऑक्सीकरण अपचयन और अर्ध जो अभिक्रिया है ऑक्सीकरण अपचयन की, वो भी आपको यहाँ पर लिख के भेजनी है, ठीक है। तो आज है वो हम ऑक्सीकरण जो अपचयन है उतने देख करेंगे। आगे हमारा जो अगला टॉपिक आएगा वो आएगा उत्प्रेरक। तो उत्प्रेरक के बारे में विस्तार से अध्ययन है वो अगला जो वीडियो लेक्चर आएगा उसके अंदर हम करेंगे। तो आज तक जितने अभी पढ़े हैं वो सारे आपके क्लियर होने चाहिए। जैसे ही चैप्टर पूरा होगा तो आपका वापस से एक टेस्ट होगा, ठीक है। तो पिछला जो 5 चैप्टर है उसको तो आपको ले लिया गया है, वहाँ पर आपके रिजल्ट भी भेज दिया गया है। और जितने भी बच्चे हैं वो सारे बच्चे वो जो भी टेस्ट लिया जाता है वो सारों के वो आप है ना सारे बच्चे उनके आंसर भेजा करो, ताकि पता चले कि आप कितना पढ़ रहे हो, क्या नहीं पढ़ रहे हो। जो भी है, कोई जरूरी नहीं है कि आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा, आप भेजो तो सही, तो मेरे को पता चले कि आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब जैसे आमने सामने बैठ रहे थे तब तो बता देते हैं कि भाई ये नहीं आ रहा है, ये नहीं आ रहा है, ठीक है। तो आप जब में टेस्ट लिया जाता है तो आप भेजा करो कि वहां पर क्या मतलब क्या क्या आपके वहां पर मेरे को पता चल जाएगा क्या क्या प्रॉब्लम है। जो आपको मतलब करवाया है जो पेपर है उसका सॉल्यूशन है, जल्दी से मतलब आपका वीडियो आएगा उसके अंदर बता दिया जाएगा आपको।